जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी, माता श्री सीता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सुंदर कांड के प्रसंग में हनुमान जी सभी मित्रों को वंदन करके आगे की यात्रा प्रारंभ करने की तैयारी में है। तुलसीदास जी लिखते हैं, सिंधु तीर यक भोधर सुंदर कौतुक कूद चढ़वताऊ पर बार बार रघुबीर संभारी तरक्यउ पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत है। हनुमान जी खेल खेल में ही कूद कर उस पर्वत पर चढ़े। हनुमान जी पूरी लंका तक की यात्रा में 3 बार पर्वत पर चढ़े थे। पहले किष्किंधा कांड में गुफा में सबको ले जाने के लिए पर्वत पर चढ़े गिरे शिखर चौदिश देखा भूमि विवर एक कौतुक पेखा। और दूसरे पर्वत पर हनुमान जी अभी चढ़ रहे हैं और लंका में तीसरे पर्वत पर चढ़ते हैं। पर्वत स्थिरता का प्रतीक है। हनुमान जी के कदम 3 पर्वत पर पड़े, अर्थात उनके कदम के नीचे निश्चय और स्थिरता है। 3 पर्वत अर्थात हनुमान जी मन से, वचन से, कर्म से स्थिर हैं। इस प्रकार हनुमान जी पर्वत के शिखर पर चढ़कर राम का स्मरण किया। तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि बार बार रघुबीर संभारी तरक्यउ पवन तनय बल भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि आज राम को याद नहीं किया, रघुबीर का याद किया, क्योंकि वीरता का कार्य करने जा रहे हैं। बार बार रघुबीर किया। पर्वत पर पांव दबाकर हनुमान जी उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं। फिर हनुमान जी अपने सब मित्रों को वंदन किया है कि मैं जा रहा हूँ। मित्रों बराबर जय जयकार करते हैं। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पांव दबाया था और जहां दबाव डालकर उड़ान भरी, तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि पर्वत पाताल में चला गया। चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना एहि भांति चलो हनुमाना। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह तीर की भांति हनुमान जी यात्रा पर चले। जल निधि रघुपति दूत विचारे तयमय नाक होहि श्रमहारी। समुद्र ने सोचा कि राम भक्त मेरे ऊपर से जा रहा है, मेरा मेहमान है, चलो आतिथ्य करूं। समुद्र के नीचे एक सोने का पर्वत था जिसका नाम मैनाक था। मैनाक को समुद्र ने कहा, तेरे पंख हैं, प्राण है, मैंने तुझे रहने के लिए सहारा दिया है, तो तुम मेरे इतना काम करो, हनुमान जी को थोड़ी देर विश्राम दो। समुद्र में से मैनाक पर्वत बाहर निकला। हनुमान जी को हाथ जोड़कर कहा, बाबा थोड़ी देर विश्राम करो। हनुमान जी पर्वत के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, तू आराम के लिए खड़ा हुआ है, तेरे स्नेह बदल धन्यवाद। हनुमान तहि पर सा कर पुण्य कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, मेरी आराम की व्याख्या अलग है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री रामचंद्र जी के कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। हनुमान जी आगे बढ़ गए। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, वहां तक हनुमान जी के जीवन में 3 विघ्न बताए हैं। हनुमान जी को पहला विघ्न आकाश में से आया, दूसरा विघ्न पानी से प्रकट हुआ, तीसरा विघ्न धरती पर से आया। हनुमान जी महाराज जैसे आगे जाते हैं, तब तुलसीदास जी लिखते हैं
कि जात पवन सुत देवन देखा, जानहि कहु बल बोध विशेखा। सुरसा नाम यहिन कय माता, पठै न्याय कही तहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। देव ने सुरसा नाम की सर्व माता को कहा, आपके पंख हैं, आप जाइए हनुमान जी के सामने। आकाश मार्ग से जाकर हनुमान जी की बुद्धि एवं बल कितना है उनकी कसौटी करो। प्रथम विघ्न आकाश मार्ग से आया। सुरसा हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई और कहा कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। सुरसा ने कहा, देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, तुझे खा जाऊंगी। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे खाने से यदि आपको आनंद होता है तो मेरा अहोभाग्य कहा जाएगा। पर माता जी एक विनती करूं कि राम काज कर फिर मैं आमो, सीता कय सुध प्रभय सुनाओ। तबदम बदन पैठियो वाई, सत्य कहा मोहि जाने दे माई। राम का कार्य करके यानी राम का संदेश सीता जी को दूं, सीता जी का संदेश राम को दूं, तो आकर के आपके मुंह में प्रवेश करूंगा, हमको खा लेना। माता जी इस समय विघ्न मत डालो। सुरसा ने कहा, बानरों का क्या भरोसा, तू आए या ना भी आए, मुझे इस समय भूख लगी है। मुझे भूख लगे तब मैं तो सर्पणी अपने अंडे को भी खा जाती हूँ, फिर तुझे क्यों छोड़ दूं। मुझे तो अभी भूख लगी है ना। हनुमान जी बहुत प्रयास किया लेकिन सुरसा नहीं मानी कि कौन हो जतन देयहि नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए तैयार हो गई है और जोजन भरते बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख टहि थयउ, तुरत पवन सुत 32 भयउ। और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जोजन भर यानी जोजन का मतलब कि एक जोजन में 4 कोस होता है, 12 किलोमीटर होता है। सुरसा ने जोजन भर मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने राम जी का नाम लेकर अपनी शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। भगवान ने हनुमान जी को दुगना होने का आशीर्वाद दिया था और हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि का खजाना हनुमान जी के पास में जब दूसरों को देते हैं तो अपने लिए शरीर को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो 16 योजन मुख जब सुरसा ने किया तो हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाई तो हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। हनुमान जी सुरसा पर प्रहार क्यों नहीं किया? मुंह खुला कर रही थी तब मुख का मार कर नाश कर देना था, पर हनुमान जी उसे नहीं मारे, उसे छुए भी नहीं। सुरसा जैसे जैसे मुंह खुला करे वैसे वैसे हनुमान जी शरीर का विस्तार करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति के मार्ग में सामने हमें कोई हड़प करने आए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके सामने टक्कर लेकर समय बर्बाद मत करो। आपका कोई विरोध करे तो अपने व्यक्तित्व को, खानदानी को बढ़ाओ, अपनी अस्मिता बढ़ाओ, जिसमें सामने वाला आपसे छोटा पड़ जाएगा। कोई विरोध करे तो भगवान का भजन बढ़ाओ, अपने भगवान का नाम जप बढ़ाओ। तुलसीदास जी का शायद यही अर्थ है। जैसे सुरसा मुंह खुला करे उसको तोड़ना नहीं है, सामने वाले व्यक्ति के मुकाबले अपने को बढ़ाते रहो। इस प्रकार से सुरसा को मालूम पड़ गया कि साधारण व्यक्ति नहीं है, तो सुरसा ने किसत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब सुरसा ने 100 योजन अर्थात 400 कोस मुंह फैलाया,
400 कोस मतलब 1200 किलोमीटर। सारा समुद्र रोक लिया, पानी दिखाई नहीं दे रहा था। तब हनुमान जी ने सोचा कि मैं 200 योजन का अर्थात 800 कोस का बड़ा हो जाऊं तो इतनी जगह तो चाहिए खड़े रहने के लिए। 800 कोस का बनूंगा तो एक पांव राम जी के पास जाएगा और एक पांव लंका में पहुंच जाएगा। राम जी तो समझ जाएंगे, लेकिन लंका वाले सोचेंगे ये किसका पांव आया है, उस लड़ाई का अंत नहीं आएगा। अतः हनुमान जी महाराज ने बहुत छोटा सा रूप ले लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश किया। चक्कर लगाकर बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। हनुमान जी महाराज सुरसा के मुंह से बाहर निकल आए। मस्तक झुकाकर सुरसा को कहा, आपको मुझे खा जाना था, मैं आपके मुंह में जाकर बाहर निकल आया। आपको ये समझना चाहिए कि मैंने खा लिया। सुरसा हनुमान जी की बुद्धि कौशल देखकर सुरसा उन पर प्रसन्न हुई और हनुमान जी महाराज को कहा, देवताओं ने मुझे जिस लिए भेजा था वह बुद्धि और बल का मर्म मैं जान गई। महाराज मेरा आशीर्वाद है कि आप राम कार्य में जरूर सफल होंगे। अब बल बुद्धि के निधान है कि राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दी गई सो हर्षि चलो हनुमान। आशीर्वाद देकर सुरसा वापस गई। इस प्रकार सुंदर कांड का प्रसंग, हर प्रसंग महत्वपूर्ण है। कष्टों का निवारण होता है, मनोकामना की पूर्ति होती है। इसको श्रद्धा भाव से पढ़ते रहो, सुनते रहो। जय श्री राम।